आइए, स्वागत करती हूँ। इंतज़ार था आप ही का ही। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, है ना। राज खोलने जा रही हूँ आपके सामने। प्यार देना, लास्ट तक देखना। आप सभी की विश थी यू वर्सेस देम वाली रीडिंग, तो 2024 की पहली यू वर्सेस देम वाली रीडिंग ध्यान से देखना। प्यार ज़रूर दे के जाना। देखते हैं क्या हो रहा है। जितना ज़्यादा ये आपके करीब आ रहे हैं उतना ज़्यादा आप इनसे दूर जा रहे हो। ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपने खुद ही बनाया है। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही कहते नहीं सोचा समझा डिस्टेंस है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आप रीडिंग्स तो देख रहे हो पर आप खुद से ही नहीं चाहते कि ये पर्सन आपका 2024 ख़राब करे। डू यू अग्री? लिखो 2024। ऐसा लग रहा है आप खुद से ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में एक चीज़ आ चुकी है कि जब जब आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे या फिर आप जब जब इनके बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करोगे, आपको शुरू शुरू में तो लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है, पर बाद में ऐसा लगता है कि काश बात ना करती या काश बात ना करता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा शांति थी। तो आप एक अलग तरीके से रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे रोज़ बात ना हो पर हल्की फुल्की अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो, मतलब जहाँ रोज़ बात नहीं भी हो रही है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, तो सिर्फ ऐसा रहे कि कनेक्टेड रहें, आपस में कोई दुश्मनी ना हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप को बार बार रिवाइव करके ज़िंदा करने की ज़रूरत है तो फिर ये कैसा रिलेशनशिप है ना। बार बार बातचीत करके अगर इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है तो ये कैसा रिलेशनशिप है। तो आपका बिल्कुल मानना सही है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। देखो, इस पर्सन की एनर्जी आपकी बातों से अभी अग्री नहीं कर रही है। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आपका जो ये साइलेंस वाला ट्रीटमेंट है इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। इनका ये है कि कितनी भी चीज़ें हो जाए पर आप अपनी तरफ से नो कांटेक्ट ना करो। इस समय आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि जब जब आप नो कांटेक्ट में आ जाते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। इनको फिर ऐसा लगने लगता है कि अगर ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, अगर ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि सामने वाली पार्टी आपको जितनी बार जो चीज़ मना करे आप वही चीज़ कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इनका पत्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है और आप बदल रहे हो इनकी ओर। ठीक है ना। इनको सच में ऐसा लग रहा है। आई थिंक आपको 2023 में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ही मिक्स फीलिंग्स रही है। स्पेशली ऐसा लग रहा है 2013, 2017, 19, 19, 22, 23, 15 भी बहुत ज़्यादा आपके नुकसान हुए हैं इस पर्सन की वजह से, और आप कहीं ना कहीं उन नुकसान को बार बार कैलकुलेट करते रहते हो। अब इस पर्सन की तरफ से क्यों नहीं हो रहा नुकसान, है ना। इस पर्सन की तरफ से क्यों नहीं हो रहा, अगर आप ध्यान से देखो तो इट फील्स लाइक थिंग्स आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड जितना आपको दिख रही हैं। आपके रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। दूसरी चीज़, इस रिश्ते में कोई तीसरा ऐसा है या किसी तीसरे को लेकर अगर आपको डाउट है तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, आपका शक बिल्कुल सही है। ये पर्सन आपके अलावा किसी तीसरे के कांटेक्ट में ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ आप मान लो, ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हो पा रही है कि वो तीसरा नुकसान करने के लिए है, तीसरा या तीसरी जेंडरलेस रीडिंग है, कि आपको फ़ायदा करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर तीसरे के साथ है, ये मुझे कैसा लगता है आपके माइंड से मैं देख रही हूँ, आपके माइंड में मुझे एनर्जीज आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन है, पर थर्ड पर्सन यहाँ पे आप दोनों के नुकसान के लिए नहीं है, पर हाँ आपकी बातें ज़रूर बताते हैं आपके पर्सन उनको। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए मेरी चीज़ों को किसी और से बांट रहे हो या किसी और से आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार बंट रहा है। ठीक है ना।
मुझे लगता है आप इस पर्सन से कुछ नहीं कह रहे हो इस समय, क्योंकि यू फील लाइक आप कह कह के सेम चीज़ थक गए हो। इनफैक्ट कल परसों भी शायद आपने डिसाइड किया है कि अब आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, जिसको करना होगा वो खुद ही कर लेंगे, वरना फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इट फील्स लाइक जब आपकी बातों की जहाँ पे वैल्यू ना हो, जहाँ पे आपकी बातों की कदर ना हो, आप बार बार वहाँ पे अपना सिर पैर नहीं मारोगे। इनफैक्ट आप वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। यू फील लाइक जितने मौके आपने दूसरों को दिए हैं उतने मौके आप खुद को देना चाहते हो। एक कैरिज्मेटिक एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के आसपास, पर ये पर्सन अपने आसपास करिश्मा होने के बाद भी इस पर्सन, देखो देखो यार, ये वैक्स कितनी ज़्यादा, कितनी कैसे बताऊँ, कितनी ज़्यादा ब्लैक आ रही है। आप देख रहे हो दोनों के मन में अभी बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, पुरानी बहुत सारी बातें सॉल्व होनी बाकी है। एक चीज़ और बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। दूसरी बात ये, कम से कम यहाँ पे ऑलमोस्ट 28-29-30 हज़ार की मेरी सोल फैमिली है। इतने अभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, मैं रीडिंग अच्छे से नहीं करती या फिर मेरी रीडिंग्स अच्छी नहीं लगती कि आप लोग जब भी रीडिंग को मैं पब्लिश करती हूँ तब आप देखते नहीं हैं। मुझे पता है आपको लग रहा होगा, पर मैं नोटिस करती हूँ यार। और पिछले कुछ दिन से मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही है और मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी नहीं लगती, गाइडेंस अच्छी नहीं लगती, आप लोग देखना नहीं चाहते या फिर जो भी रीज़न है, आप मुझे बता दो, बिकॉज आई फील लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो यूट्यूब में ही कोई प्रॉब्लम है, आपको रीडिंग्स मिल नहीं रही है, या फिर आप देखकर भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब आपको गाइडेंस नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग नहीं करूं या फिर नहीं दूं गाइडेंस, आप मुझे ये भी बता सकते हो, आपके लिए खुली छूट है, ठीक है ना। मुझे बताना ज़रूर, मैं वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में। डजंट मैटर थंबनेल क्या है, टाइटल क्या है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप किसी भी तरीके से उस रीडिंग को क्लिक करके देखोगे, क्योंकि उसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी होती है। ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ गाइस, ठीक है। आप ही हैं तो मैं हूँ, अगर आप डिनाई कर देंगे तो फिर उसका भी एक सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। सो सी, इट फील्स लाइक ये आप दोनों की एंडिंग है, ठीक है ना। इट फील्स लाइक आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप इनसे बातचीत बंद कर देते हो, क्योंकि इनसे आप उनको भी कंफ्यूज करते हो और ख़ुद भी कंफ्यूज्ड ही रहते हो। आपके पर्सन को इस समय अपनी गलतियां नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पता क्या, आप दोनों की बनेगी तब जब आपके पर्सन उन गलतियों को सुधार लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा दोनों के बीच में। पर उस चीज़ को करने की बजाय पर्सन अगर इधर उधर ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ आपसे बातें करने में लग रहे हैं, तो गाइस सॉरी, इस रिश्ते का इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इस रिश्ते का इतना फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकलेगा जितना आप सोच रहे हो या फिर जितना इमेजिन कर रहे हो। अगर इस रिश्ते में वही एक्शंस आपके पर्सन दिखाएंगे, क्योंकि स्पेशली अभी इनको ना आपकी गलती दिखाई दे रही है कि आप बात नहीं करते, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, जबकि उनको उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो चीज़ें गलत हुई हैं। आपका भरोसा जीतना चाहिए, तभी तो ये घुस पाएंगे डोर टू सक्सेस। आपका रिश्ता मुझे लगता है ना कि और किसी रीज़न्स की वजह से नहीं, आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे को लेके या तो सिक्योरिटी नहीं है या तो कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है। ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे आते हैं गाइस? बार बार सेम एक्शंस को दोहराने की वजह से आते हैं। तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो। और ये चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है, सच में इस पर्सन को अभी भी समझ नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच का सामना करना चाहिए। अगर अब के आपके इस पर्सन से बात होती है तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए कि ये सो एंड सो मुझे ऐसा इशू है, इस वजह से हमारा रिश्ता नहीं चल सकता या फिर आगे मुझे फ्यूचर नहीं दिखता। अगर ये चीज़ पूरी होगी, अगर ये चीज़ फुलफ़िल होगी, तब जाके हमारा रिश्ता टिकेगा, वरना नहीं टिक पाएगा। ये चीज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी, क्लियर कम्युनिकेशन। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप बात नहीं कर रहे, आप मुंह फुला के बैठे हो, ये रीज़न है वो रीज़न है, पर एक्चुअल बात ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक्चुअल बात नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है ना। तो आई थिंक यू गाइज आर, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है,
ठीक है ना। आप बोलते रहो इनको, आप ये मत सोचो बिकॉज मैं देख रही हूँ आप इनका ना दिल नहीं दुखाना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ कड़वा ना बोल लो जिसकी वजह से इनको ऐसा लगे कि अरे अरे ये तो सही नहीं हुआ या फिर ये वो। पर मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी देनी होगी इस पर्सन को, ठीक है। आपको क्लैरिटी देनी होगी, जब भी आपसे बात करना है आपको क्लैरिटी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।